प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। राजा, प्रजा, नौकर चाकर, यहाँ तक कि पशुओं तक को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, रोज तुम्हें खाने को सब मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है महाराज, मैं मान गया। एकादशी का दिन आया। राजा ने सभी को फलाहार दिया, पर जब उस व्यक्ति को भी फलाहार मिला तो वह बोला, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, कृपा करके अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, लेकिन वह बोला, मैं भूखा मर जाऊंगा, पर बिना अन्न के नहीं रह सकता। राजा ने अंत में कहा, ठीक है, ले लो, और उसे आटा, दाल और चावल दे दिए। वह नदी किनारे पहुंचा, स्नान किया और भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने भगवान को पुकारा, आओ प्रभु, भोजन तैयार है। और तभी चमत्कार हुआ। स्वयं भगवान विष्णु पीतांबर धारण किए चारों भुजाओं से शोभायमान होकर प्रकट हुए। वे प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अदृश्य हो गए। अगली एकादशी आई। वह व्यक्ति राजा से बोला, महाराज, इस बार दुगुना सामान दीजिए, हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। राजा हैरान रह गया, क्या भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? मैं तो रोज पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो आज मेरे साथ चलिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति फिर से भोजन बनाकर भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु, आइए, भोजन तैयार है। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह देर तक पुकारता रहा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। इतना कहना था कि भगवान तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। फिर वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे और भोजन के बाद उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। राजा ने यह सब देखा और मन ही मन सोचने लगा, व्रत, उपवास और पूजा का असली फल तो तब मिलता है जब मन शुद्ध और भक्ति सच्ची हो। इसके बाद राजा ने भी मन से व्रत और भक्ति करनी शुरू की और अंत में उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। मित्रों, सच्चा व्रत वही है जो मन, वचन और कर्म से किया जाए। भगवान को दिखावे से नहीं, सच्चे प्रेम से पाया जा सकता है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।